तो हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। तो हम इस लेक्चर में भी कुछ इनइक्वालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके कुछ रूल्स और कुछ टफ क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और एक्स का इंटरवल हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5 0 आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी और x का वैल्यू -5 आएगी। उसके बाद 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखना है। तो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, अभी 3 आएगी। ठीक है, और इन दोनों को हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 3, इन तीनों के तीनों नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर लाइन हो गई। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, इन तीनों को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है, प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिखना है। तो प्लस माइनस मैं इसको इस फॉर्मेट में अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो -5 0 3 यहाँ पे इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों को एक्सक्लूड करना होगा। उसके बाद ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए मुझे सारी की सारी वैल्यू क्या लेनी होगी, पॉजिटिव लेनी होगी। तो यहाँ पे ये एक रीजन आएगा और ये एक रीजन आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखनी, x बिलोंग्स टू -5 टू 0 यूनियन, उसके बाद मुझे 3 भी लिखना होगा और इन्फिनिटी। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, देखो अब हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन देखे कि यहाँ पे RHS में 0 था और अभी RHS में 0 है क्या, नहीं है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो उस तरीके को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल हम कैसे सॉल्व कर देंगे कि x माइनस 2 को हम यहाँ पे भेजेंगे वगैरह, पर ऐसा कुछ करना नहीं होता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो भी डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर में यहाँ पे इस साइड पे नहीं भेज सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि x माइनस 2 निगेटिव या फिर पॉजिटिव। क्योंकि जब x की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 हो गया। तो -1 को हम यहाँ भेज सकते हैं क्या, नहीं भेज सकते, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बोला था, लेक्चर नंबर 1 में ही बोला था कि हम किसी भी निगेटिव क्वांटिटी को यहाँ पे भेज नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 0 लाने का ट्राई करना होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि अब सबसे पहले हमें RHS में 0 लाने का ट्राई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, मैं RHS में 0 लाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो x अपॉन x माइनस 2 -1 इज ग्रेटर देन 0। मैंने यहाँ पे 1 को यहाँ पे भेज दिया तो RHS में 0 हो गया। उसके बाद फिर से x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन, अभी यहाँ पे देखो ये 2 पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे इसको ये भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, अभी 1 बन गया। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब तुम लोग मुझे खुद लॉजिकली सोच के बताओ इसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को जब सॉल्व करूँगा तो x माइनस 2
इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? नहीं, जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 इस क्वेश्चन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ पे जो इक्वल का साइन है वो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं ले सकता, तो मैं इसको अभी एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो, मैंने इस इक्वेशन को इस प्रकार से यहाँ तक लेके आया हूँ। अब मुझे इस इक्वेशन पर लिखना है। फाइनली मेरा इक्वेशन क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गया। और फाइनली मैंने रूट्स कौन से इक्वेशन से निकाले? इस इक्वेशन से निकाले। तो मुझे अब इस इक्वेशन का सोचना है। अब यहाँ पे देखो, यह क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी मुझे सारे की सारी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0 से बड़ी लेनी पड़ेंगी। तो 0 से बड़ी यानी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेंगी? मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो ये वैल्यू आएगी। तो जो x की वैल्यू है 2 एक्सक्लूड है और इन्फिनिटी। इसका यह सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो और इस प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन है हमारे पास 1/x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। मैंने क्या बोला है? इस 4 को हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे 1/x - 3 - 4, यहाँ पे हम 0 बनाएंगे। उसके बाद 1 - 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 12 + 1 क्या हो जाएगा? 13 - 4x अपॉन x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 13 - 4x इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13/4। उसके बाद हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आफ्टर दैट 13/4 की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली, यानी 13/4 यानी क्या होगा? 3 से तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कुछ 13/4 आएगा, क्योंकि 13/4 यानी क्या है? 4 3 12 और 3 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ 3 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें 13/4 को ऐसे लिखना है। अब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करता हूँ। अब तुम लोग मुझे खुद लॉजिकली सोच के बताओ, x की वैल्यू 3 होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 होगी तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को यहाँ से लाया है। तो तुम मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ, जब x की वैल्यू 3 होगी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो फॉर दैट रीजन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x को 3x = 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और x = 13/4 होगा या फिर नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसलिए हमें 13/4 को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब हम इस स्टेप तक आते हैं तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का सोचना, अभी इस इक्वेशन का सोचना में बंद कर देना है, क्योंकि हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आया है और ये इक्वेशन के हमने यहाँ पे रूट निकाली है। तो फिर जब तक हम 0 नहीं बनाते तब तक हमें यह करना पड़ता है। एक बार यहाँ पे 0 आ गया तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और इस मेथड से जाएंगे। ठीक है, तो 13/4 यहाँ पे क्या होगा? अभी इंक्लूड होगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, यानी कौन सा रीजन आएगा? 0 से छोटा वाला रीजन आएगा, यानी निगेटिव रीजन आएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 to 13/4 और 13/4 क्या होगा? ये इंक्लूड होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। यह थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। x² + x - 1 अपॉन x² + x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? मैंने आपको क्या बोला है, जब भी ऐसे कुछ चीज़ें आती है तो सबसे पहले आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ मैं आपको इसके लिए कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ और आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बेसिक आइडिया क्या देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पे भेज नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे तो कभी भी नहीं भेज सकता हूँ।
ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कब बेच सकता हूँ, जब यह क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और मुझे पता नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव या फिर निगेटिव, आई डू नॉट नो। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जीरो बनाने के लिए वन को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, सिक्स माइनस वन क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा। तो फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाएंगे, और तुम लोग मुझे खुद एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके जो भी रूट्स आएंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और इसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कभी भी इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद इसको प्लॉट करेंगे, इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे, फिर से प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और उसका आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वही आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिए हुए, आप इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो यह सारे क्वेश्चंस अभी हो गए। चलो, और हम कुछ टफ क्वेश्चंस के ऊपर और कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो चलो, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो, कॉन्सेप्ट ऐसी है, हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हो सकता है, एक्स माइनस फाइव अपॉन टू माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, एंड 3x minus x square is also less than or equal to 0। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। एक चीज जान लो, जब दो इक्वेशन से ऊपर और लगा हुआ होता है, तो इन दोनों इक्वेशंस के इसका भी इंटरवल और इसका भी जो आंसर आएगा तब उन दोनों का यूनियन लेना पड़ता है। और जब भी इन दोनों में एंड लगा हुआ होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा, इन दोनों आंसर का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरवल निकालना पड़ेगा, इसका इंटरवल निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का जो इंटरवल आएगा, इन दोनों इंटरवल का मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो x माइनस फाइव अपॉन टू माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू फाइव, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू टू। तुम लोग मुझे बताओ x की वैल्यू टू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, क्योंकि जब x की वैल्यू टू हो जाएगी तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जो कंडीशन हमें नहीं चलती है, इसलिए मुझे टू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फाइव को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस माइनस प्लस करेंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो का रीजन हमें दिया हुआ है, तो निगेटिव वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 2 to 5 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसका आंसर ही आ गया। उसके बाद मुझे इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, so 3 minus x less than or equal to 0, so x is equal to 0 and x is equal to 3। इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे x is equal to 0, x is equal to 3, प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर ये आ गया। अब तुम लोग मुझे बताओ 0 और 3 इंक्लूड होगा या फिर एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, सो x बिलोंग्स टू 0 to 3, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन का क्या लेना है, ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। जब एंड लगाते तो हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले रीजन वाइज प्लॉट करता हूँ। 0 है, उसके बाद मेरे पास 2 है, उसके बाद मेरे पास 3 है, और उसके बाद मेरे पास 5 है। पहला इंटरवल क्या दिया हुआ है, 2 to 5, 2 एक्सक्लूड है और 5 इंक्लूड है। ये पहला रीजन मुझे दिया हुआ है। और जो दूसरा रीजन है वो क्या दिया है, 0 और 3।
0 यहाँ पे इंक्लूड है और 3 भी यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों का मुझे कॉमन रीजन निकालना है। तो इनका कॉमन रीजन आएगा, तो इनका जो कॉमन रीजन है वो 2 के ऊपर पॉइंट कर रहा है कि जो यहाँ पे एक्सक्लूड है, और 3 के ऊपर भी पॉइंट कर रहा है कि जो यहाँ पे इंक्लूड है। तो इसका जो आंसर है वो ए आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होती होगी कि आपको जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस प्रकार से लिखना है। सपोज यहाँ पे एंड के ऊपर और रहता तो क्या करते, इन दोनों का यहाँ पे जब हमें इंटरसेक्शन लेना है तो हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ता, यूनियन लेना पड़ता, सिर्फ ये चेंज होता। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर होते होंगे एंड का यूज क्या है और का यूज क्या होता है। ठीक है, एंड यानी क्या, दोनों की चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यानी क्या, दोनों की दोनों को हमें क्या कर लेना है, यूनियन लेना है। यही एंड और में यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे हो गई। तो चलो और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, अलग टाइप के कुछ पार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 2। अब तुम बोलोगे कि ये चीज़ क्या हो गई, ये तो कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ है। और ये कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ ना, यहाँ पे कुछ बेसिक ही चीज़ है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, जब हमारे पास ऐसे कुछ दो इक्वालिटी आती है, अभी तक हमने क्या देखा, एक ही इक्वालिटी थी, अभी दो इक्वालिटी आ गई, मैक्सिमम दो इक्वालिटी आ सकती है एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 12, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा, इसका जो इंटरवल आएगा और इसका जो इंटरवल आएगा, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है इसमें। सबसे पहले इसको हमें टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैंने इसको इसमें और इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मैं अभी सॉल्व करता हूँ और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोला है, इस 12 को मैंने यहाँ पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0। सो एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 4 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर लिखता हूँ। मैंने यहाँ से इसका आंसर निकाला है, ये फाइनली मेरा इक्वेशन बना था। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर कैसे लिखता हूँ, -4 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन और इक्वल टू 0, यानी माइनस का रीजन इंक्लूड होगा। सो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -4 और 3 इंक्लूड होगा, फिर एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड होगा क्योंकि क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों इंक्लूड हो गए। सो x बिलोंग्स टू -4 to 3, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेता हूँ, x इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पे -1 0, सो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, यानी कौन सा रीजन आएगा, पॉजिटिव रीजन आएगा, यानी ये एक रीजन आएगा और एक रीजन आएगा। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -∞ टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। अब मुझे इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं इसका इंटरसेक्शन कैसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या बोल रहा है, -4 to 3, -4 to 3, यह एक इंटरवल आएगा। और इसका जो इंटरवल है वो क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो -∞ टू -1 यानी -1 यहाँ पे एक्सक्लूड है, और 0 टू इन्फिनिटी यानी ये एक रीजन आएगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों का मुझे कॉमन पार्ट का सेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का ये कॉमन पार्ट आता है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या लाया करेगी,
-4 इंक्लूड है, उसके बाद -1 एक्सक्लूड है, यूनियन 0 एक्सक्लूड है और 3 इंक्लूड है। तो इन दोनों का इसका जो आंसर है वो यह है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यह एक चीज़ हो गई। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ एंड इट्स होमवर्क फॉर यू। ठीक है, एंड इट इज होमवर्क फॉर यू। तो होमवर्क क्या है, देखो -1 लेस देन और इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 और लेस देन और इक्वल टू 3। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, वैसा ही करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, x अपॉन x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 3, उसके बाद x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसको आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना आता है। और इसका जो भी आंसर आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा, इन दोनों को आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। बस इतनी चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करनी है और इट इज होमवर्क फॉर यू। ओके, चलो, तो यह एक चीज़ होगी। तो हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं एंड इट वॉज आस्किंग जेईई एडवांस। जेईई एडवांस में पूछा गया सवाल है। तो देखो यहाँ पे कैसा सवाल है। सो क्वेश्चन ऐसा दिया है, x-4 की पावर 9991 इंटू x-1 की पावर 2020 डिवाइडेड बाय x की पावर 47 इंटू x प्लस 3 इंटू 101 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इट वॉज आस्क्ड इन जेईई एडवांस। ठीक है, ये जेईई एडवांस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पावर बड़ी दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको अलग प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ x-4 इंटू 991 इक्वल टू 0। आप लोग मुझे खुद बताओ, जब कोई भी इक्वेशन की कितनी भी बड़ी पावर होती है, अब ये इक्वेशन 0 कब होगा, जब 0 की पावर 100 क्या होती है, 0 होती है। 0 की पावर 1000000 क्या होती है, 0 होती है। 0 की पावर 19213 ये भी क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, 0 की पावर में आप कुछ भी डाल दो वो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0 की पावर में आप सिर्फ कुछ भी डाल दो 0 होगा। सिर्फ 0 की पावर में आप 0 डालोगे तो वो इनडिटरमिनेट क्वांटिटी होती है। वो हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना वगैरह होता है। पर अभी तक इतना जानो कि 0 की पावर में कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब यह क्वांटिटी 0 होगी, क्योंकि जब 0 की पावर में 9991 आएगा तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी। ठीक है, तो x-4 को क्या इसलिए क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, इसलिए x की वैल्यू क्या है, 4 है। उसी प्रकार से x-1 की पावर 2020 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी, यानी x-1 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। उसके बाद x की पावर 47 ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी x को क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद x प्लस 3 की पावर 101 इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब x प्लस 3 0 होगा, यानी x प्लस 3 0 होगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, -3 आएगी। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई, -3 आई, उसके बाद 4 आई, उसके बाद 0 आई और 1 आई। मैंने यहाँ पे लिख लिया। और एक चीज़ जानो, x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू 0 होगी तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमें इसको एक्सक्लूड करना होगा। और x की इक्वल टू -3 को भी एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू -3 होगी तो -3 + 3 0, 0 की पावर 101 फिर से 0 आएगा, तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो 0 डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमें
x इज इक्वल टू -3 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और 4 और 1 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है और वो न्यूमरेटर में लाई कर रहा है, इसलिए वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, और इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख ली। तो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ, यानी नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाता हूँ, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद ये सॉल्यूशन लिख लिया, तो आपको क्या करना है, बेसिकली उसका एक नंबर लाइन पे डालना है, -3, 0, 1 और 4। उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। तो उसके बाद मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव यानी ये एक रीजन आएगा, एक रीजन आएगा और एक रीजन आएगा। ठीक है, तो जो x की जो वैल्यू है इसके कम यानी -∞ टू -3, या फिर जो एक्सक्लूड है। ठीक है, उसके बाद 0 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, फिर से 1 इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, और 4 1 इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड है, सॉरी 0 एक्सक्लूड है, 1 इंक्लूड है और फिर से 4 इंक्लूड है। तो x की जो वैल्यू है -∞ टू -3 यूनियन 0 to 1 यूनियन 4 to ∞। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर है, एंड दिस वाज आस्किंग जेईई एडवांस। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, इतना कुछ क्वेश्चन नहीं था। तो चलो, जो एक चीज़ स्टेप हो गई, तो अब हम और कुछ चीज़ें करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ कि जिसको आपको यानी थोड़ा आप कंफ्यूज में पड़ोगे कि आपका आंसर अलग आएगा, और आप जिसका और आप अनदर मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो बेसिक यानी उसकी करेक्ट मेथड कौन सी है वो यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, x² - 19x + 88 डिवाइडेड बाय x² - 11x + 24। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लो, जब हमें इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व करना पड़ता है तो हम सबसे पहले, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। सो x² - 19x + 88 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या है कि x² - 11x - 8x + 88 इक्वल टू 0। तो x इंटू ब्रैकेट x - 11, उसके बाद मैं यहाँ पे 8 कॉमन निकालता हूँ, -x - 11, उसके बाद x - 11 कॉमन आएगा और x - 8 भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 11 और x की वैल्यू 8 आएगी। उसके बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखो x² - 11x + 24 इक्वल टू 0। सो x² - 8x - 3x + 24 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मैं x इंटू ब्रैकेट x - 8, x को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे मैं -3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी देखो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी और x की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से हम 3, 8 और 3 को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे और आंसर निकालेंगे, और वही मेथड बहुत ही सही है। पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते कि इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, x - 11 इंटू x - 8 डिवाइडेड बाय x - 8 इंटू x - 3। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस x - 8 और x - 8 को कैंसिल कर देते, बट दैट इज रॉन्ग मेथड। क्योंकि जब हम x - 8 और x - 8 को निकालेंगे तो क्या होगा, यानी हम x - 8 और x - 8 को कैंसिल कर रहे हैं, हम रूट्स को कम कर रहे हैं, पर वो इस रूट्स को इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसा हमें करना नहीं है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उस रूट्स को हम कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब ऊपर नीचे में सेम क्वांटिटी आती है, जब हम कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तब हमें कैंसिल नहीं करना है। इट इज नॉट फॉर इक्वेशन, इट इज ओनली फॉर इनइक्वालिटी। तो आपको ये रूल ध्यान में रखना है, डायरेक्टली हमें ऐसे कुछ कैंसिल नहीं करना है जब कुछ इनइक्वालिटी की चीज़ आती है। ठीक है, तो ये आपको रूल ध्यान में रखना है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपको आपकी बेसिक मेथड से जाना है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद इसका और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, 3 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 11। सो प्लस माइनस लिखेंगे, ये लेस देन इक्वल टू 0 बोला है। और तुम लोग मुझे खुद लॉजिकली सोच के बताओ, जब x की वैल्यू 3 और 8 होगी तो ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी।
तो हमें 3 और 8 को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, और बाकी की वैल्यू को हमें इंक्लूड करना है। लेस दैन इक्वल टू 0 बोला है तो नेगेटिव रीजन आएगा, तो यह एक रीजन आएगा और यह एक रीजन आएगा। तो उसके बाद हमें यह एक पार्ट लेना है और यह एक पार्ट लेना है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या लेगा, -∞ to 3 यूनियन 8 to 11, क्योंकि हमें 11 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि -3 से छोटी 8 और 11 के बीच में रहेगा हमारी वैल्यू। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हमें डायरेक्टली रूट्स को कैंसिल नहीं करना है, जो हम पहले से करके आए हुए हैं उस प्रकार से ही करना है। डायरेक्टली हम इससे लिखने के बाद डायरेक्टली रूट्स को हमें कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान में रखो। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए अपने इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, तो आप इसके बहुत से अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन सारे नोट्स को रिवाइज करो, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ पर की चीज़ देखेंगे। सो तभी के लिए बाय बाय।